क्या क्या हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी सिर्फ पैसे कमाने की, पैसे छापने की मशीनें हैं? क्या हमारी अपने ही मुल्क में कोई इज़्ज़त नहीं? क्या एयरपोर्ट्स पे जाहिल तरीन लोगों को हमें जलील करने के लिए रखा गया है? जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद फैसल अपनी नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में है बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर। और ये वीडियो मैं बहुत गुस्से की हालत में बना रहा हूँ, क्योंकि जो कुछ 2 दिन पहले मेरे साथ कराची एयरपोर्ट पे हुआ है, मैं पहले तो उसको बहुत हद तक बर्दाश्त करने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब मुझसे बर्दाश्त ना हुआ तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसकी वीडियो बनाई जाए, लोगों के साथ शेयर किया जाए। और बिलखुसूस अरबाब इक़्तिदार, बिलखुसूस वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद, बिलखुसूस वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब, और बिलखुसूस ओवरसीज़ पाकिस्तानी मिनिस्ट्री के मुशीर जनाब जुल्फ़ी बुखारी साहब, इनके नोटिस में ये बातें लाई जाएं कि इस तरह से अगर ये अपने ही शहरियों को एयरपोर्ट्स पे जलील करेंगे अपनी फ़रौनियत के हाथों, तो फिर लोग अपने ही मुल्क का रुख करना छोड़ देंगे। अब मैं आता हूँ तफसील की तरफ। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता। जुमेरात को रात तकरीबन 11 बजे मैं एयरपोर्ट पहुँचा। मेरी कराची से जिद्दा की फ़्लाइट थी। टाइम मैं एग्जैक्टली इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर किसी अरबाब इक़्तिदार को कोई एक्शन लेना हो तो वो उस टाइम स्लॉट पर पता लगा सके कि किन किन लोगों की वहाँ ड्यूटी थी। सबसे पहला जो बैड एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ, मैं गेट पे पहुँचा एयरपोर्ट के। वहाँ आम तौर पर ASF का जाहिल तरीन शख्स खड़ा किया जाता है, जिसको टिकट भी देखना नहीं आता, वो पेज उल्टा हो या सीधा हो, वो सिर्फ कागज़ देख रहा होता है। बहरहाल उसको पढ़ना आता था। उसने देख के कहने लगा कि भाई आपका ये टिकट जो है ये 14 जनवरी का है और आप फ्लाई कर रहे हैं 15 जनवरी को। मैंने उसको कहा कि भाई टिकट वही है, एयरलाइन वही है, शेड्यूल चेंज हो गया है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं इसी टिकट पर ट्रैवल करूँगा। बाकी अगर आप चाहते हैं तो यही टिकट मेरे पास सॉफ्ट फॉर्म में मोबाइल पे मौजूद है। उसने कहा जी मुझे मोबाइल से कोई लेना देना नहीं है, आप नया टिकट प्रिंट करके लाएँ। उसने खैर बहुत बदतमीज़ी की, मैंने भी उसको खूब सुनाई दिल भर के, लेकिन बहरहाल वो ढीठ अपनी नस्ल का एक ही था, फ़रौन शख्स। उस शख्स ने मुझे मजबूर किया। मैं गया PIA के काउंटर पे, वहाँ जाके मैंने दोबारा नया टिकट प्रिंट करवाया। प्रिंट करके मैं गेट से अंदर एंटर हुआ। कराची एयरपोर्ट पर जो चीज़ मैंने नोटिस की कि हर शख्स अपने अंदर फ़रौन है। हर शख्स ASF का ऑफिसर अपने आप को बादशाह समझता है। हर कोई ऐसे सवाल पूछ रहा है जैसे यहाँ से हम कोई गैर कानूनी चीज़ें लेके और रवाना होंगे। हर शख्स वहाँ खड़ा होकर इंटरव्यू कर रहा होता है। हर शख्स ये चाहता है कि जो उल्टे सीधे सवालात वो करे, हम सर झुका के उनको सारे सवालों के जवाब दें। खैर, मैंने फिर अपना सामान स्कैनर में डाला, स्कैनर से सामान गुजर गया। उसके बाद वहाँ पर जो ASF का एक और जाहिल तरीन शख्स वहाँ मौजूद था, उस शख्स ने कहा कि जी आप अपना बॉक्स ओपन करें। मैंने कहा भाई मैंने दुनिया में इतनी जगह ट्रैवल किया है, जब सामान स्कैनर से गुजर जाता है उसके बाद खोलने की ज़रूरत नहीं रहती। आगे से उसने मुझे कहा कि पहले आप मुझे बताएं आपने कितनी जगहों पर ट्रैवल किया है, जैसे अपने आप को एक फ़रौन ज़ाहिर करते हुए, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये हम क्यों खुलवा रहे हैं। खैर जी, बहरहाल थोड़ी उससे बहस हुई, सामान खोल दिया गया। अब उस सामान के अंदर कुछ मेडिसिन्स थी, कुछ मेरी मेडिसिन्स थी, कुछ मेरी वाइफ की मेडिसिन्स थी। अब वो जाहिल तरीन शख्स उन मेडिसिन्स को खोल खोल के देख रहा है, ऐसे देख रहा है जैसे वो खुद अल्लामा है, मेडिकल का जो है वो स्टूडेंट है, और देख के समझने की कोशिश कर रहा है कि दवा किस चीज़ की है। मैंने उसको कहा भाई तुझे अगर दवा की डिटेल चाहिए तो कोई ना कोई एयरपोर्ट पे डॉक्टर मौजूद होगा ऑन ड्यूटी, उसको बुला ले, उससे पूछ ले कि ये किस चीज़ की दवा है। लेकिन बहरहाल वो मानने को तैयार नहीं हुआ। उसने अपना एक और अफसर बुलाया। अब यहाँ पर 2 लोग अमूमन होते हैं, एक ASF के अफसरान होते हैं और उसके अलावा आई थिंक दूसरा ANF के, जिनकी रेंजर्स वाली वर्दियाँ होती हैं। वो आके पूछने लगा, फिर मैंने उसको बताया। इस दौरान मेरी ठीक ठाक उससे मुँहमारी हुई। मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं है, मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता। खैर बहरहाल वो अपनी जगह फ़रौन डटा रहा। अच्छा, इस दौरान मैं आपको एक और बात बताऊं कि वहाँ पर एक और मकामी अफसर थी जो मकामी लोगों में से थी। बाकी ये सब जो लोग थे ये दूसरे जगहों से अपॉइंट होकर और कराची एयरपोर्ट पर तैनात थे, जिससे साफ जाहिर होता है कि इनको
कोई लेना देना नहीं है वहाँ के शहरियों से। तो बहरहाल वो इसी तरह बदतमीज़ी करता रहा। मैंने भी उसको ठीक ठाक सुनाई, मैंने भी कोई लगी लिपटी नहीं रखी, क्योंकि मुझे कोई वो नहीं है, जब मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा तो इस शख्स की, इस जाहिल तरीन शख्स की क्या औकात है कि ये मुझे रोके या मुझे किसी चीज़ से मना करे। मैंने बहरहाल उसको कह दिया कि मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता, तुम एक तरफ हो जाओ। फिर उसने एक खातून को आगे किया, वो बहुत ही मुनासिब खातून थी। मैं उनकी तारीफ़ यहाँ इसलिए करूँगा क्योंकि जहाँ गलत लोगों की निशानदेही करना जिम्मेदारी है, इसी तरह जो अच्छे लोग हैं वो इदारे के अंदर, उनको उनके बारे में बताना भी बहुत ज़रूरी है। वो खातून शायद मकामी खातून थी। उन्होंने मौके की नज़ाकत को जांचते हुए थोड़ा माहौल को ठंडा किया। उसके बाद उन्होंने भी बेबसी के आलम में मुझे एक ही बात कही कि भाई, एक बंदे के अड़ने से कुछ नहीं होगा, ये सिस्टम चेंज नहीं होने वाला। यानी उन्होंने अपने दिमाग में ये बात बिठा ली थी कि इन जोहला के साथ किसी किस्म की बदतमीज़ी करने की कोई तुक नहीं है। दूसरी बात जो मैं आपको बताऊं, वहाँ जितने जाहिल ASF के खड़े हुए थे, उन सारे जाहिलों का कहना ये था कि हम जो कह रहे हैं वो करो, बहस नहीं करो। भाई तुम कौन होते हो? तुम साले हमारे नौकर हो, हमारी जो है वो टैक्सों के पैसे के ऊपर तुम्हारी तनख्वाहें निकलती हैं। तुम्हारी क्या औकात कि तुम हमें कहो कि जो तुम कहोगे हम वो करेंगे। लिहाजा उन लोगों से ठीक ठाक बहस हुई। खैर बहरहाल उसके बाद एक उनका अफसर आया, वो शायद को थोड़ा बेहतर था, या बहरहाल उनका प्लान था कि जब बात बिगड़ने लगे तो किसी एक बंदे को भेजो वो संभाले। उसने बहरहाल हमारी बात को माना और सारी चीज़ें चेक करके बैग वैग, उन्होंने जो बॉक्स था पूरा चेक किया, सामान सारा बाहर निकलवाया, फिर वापस रखा, फिर पैक किया, फिर हम आगे गए। आगे जाके भी सूरत हाल कुछ इसी तरह की थी कि इन दो जाहिलों से निमटने के बाद एक और शख्स सामने आके खड़ा हुआ और वो पूछने लगा, भाई तुम कहाँ रहते हो, कहाँ जा रहे हो, क्या करते हो, क्यों आए थे, क्यों जा रहे हो। अब मुझे कोई इन सवालों का जवाब दे कि भाई क्या कराची एयरपोर्ट के ऊपर सारे ASF के जोहला सब अफसर हैं, सब अपने अंदर फिरौन है, हर कोई मुख्तलिफ सवालात पूछ रहा है। भाई जान छोड़ दो, कस्टमर हैं, पैसेंजर हैं, जान छोड़ो, अपने मुल्क आए हैं छुट्टियां एंजॉय करने, और तुम जैसे जाहिलों के मत्थे लग के अपनी जो है वो फ्लाइट ख़राब करनी। बहरहाल ठीक ठाक मुमारी इन लोगों से हुई, इन सारे लोगों से। उसके बाद फिर हम गए अगले काउंटर पे जहाँ पे हमने अपना बोर्डिंग पास बनवाना था। खैर बोर्डिंग पास वगैरह बनवाया। उसके बाद FIA काउंटर पे गए, वहाँ पे भी एक निस्बतन, आप कह लें कि निस्बतन बेहतर, बहरहाल कबीला तो वही था, साहब बैठे हुए थे जो मुझसे एग्ज़िट री एंट्री के बजाय कह रहे हैं छुट्टियों का लेटर लेके आओ। ये आलम है हमारे यहाँ इन इदारों को चलाने वाले लोगों का, इनकी लाइल्मी का, इनकी जहालत का, कि इनको ये नहीं मालूम कि बंदा किस मुल्क को ट्रैवल कर रहा है, वहाँ के लिए कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। अपनी मर्जी से जो मुंह में आया बोल दिया। उसके बाद एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा मेरा और मेरी फैमिली का डिफरेंट था। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि एग्ज़िट री एंट्री जो वर्किंग इकामा होल्डर होता है, जब वो प्रिंट निकालता है तो वो डिफरेंट निकलता है, क्योंकि वो अपना वीज़ा प्रिंट नहीं, वो अपना वीज़ा खुद लगा नहीं सकता था। अब नए कानून के तहत चेंजेस आ गई हैं, लेकिन जिस वक्त मैंने निकाला था उस वक्त ऐसा नहीं था। और जो फैमिली डिपेंडेंट रह रही होती है उसका वीज़ा वर्किंग इकामा होल्डर खुद निकालता है। तो दोनों पेपर में डिफरेंस होता है। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि ये पेपर अलग क्यों है। मैंने कहा भाई ये भी उसी सिस्टम से निकला है, ये भी उसी सिस्टम से निकला है। बड़ी मुश्किल से जाके उसको बात समझाई, पता नहीं उसको समझ आई कि नहीं आई। बहरहाल उसने एग्ज़िट की स्टैंप लगा के और हमें आगे रवाना कर दिया। तो ये सूरत हाल है हमारे यहाँ इन दो इदारों की जो कि एयरपोर्ट के ऊपर ड्यूटी कर रहे होते हैं। मेरी अरबाब इक़्तिदार से गुजारिश है कि या तो इस ASF में इंसानों को भर्ती करें जो इंसानों को इंसान समझें, या फिर इस इदारे को बंद कर दें। जिस तरह के जाहिल तरीन लोग, फ़रौनियत से भरपूर लोग इस इदारे के अंदर रखे गए हैं, वो कभी भी आपके जो रोशन डिजिटल पाकिस्तान है उसके विज़न को वज़ीर आज़म साहब पूरा नहीं होने देंगे। ये हमेशा आपके विज़न को नुकसान पहुँचाएंगे। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। डेट मैंने आपको बता दी है, जुमेरात के दिन रात 11 बजे से लेके 12 बजे के दरमियान का ये वाक़या है। तो आप अगर चाहें तो उस वक्त जो लोग वहाँ ड्यूटी पे थे सबकी डिटेल हासिल करके और कार्रवाई पता करवा सकते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली एयरपोर्ट के ऊपर जो CCTV कैमरे लगे होते हैं उनके अंदर भी ये सारी डिटेल आ चुकी होगी जो मेरी बहस उनसे हुई है। बहरहाल बाकी मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। उसके बाद फिर हम बैठे PIA में, जब हम सवार हुए तो वहाँ का एक अलग मंज़र
PIA के में जो लोग भर्ती हुए हैं वो भी इस तरह अपने आप को बिहेव कर रहे होते हैं कि उनका कोई इदारे से लेना देना ही नहीं है। जिस किस्म की वहाँ ख़वातीन फीमेल जो ख़वातीन होस्टेस होती हैं वो जिस तरह पैसेंजर्स को डील कर रही होती हैं, लग ये रहा होता है कि हम पैसेंजर नहीं हैं बल्कि उनके जो है वो बेटे बेटियां पोते पोतियां नवासे नवासियां हैं जो उनकी डांट सुनने के लिए वहाँ बैठे। व्हाट द हेल इज़ दिस? क्या ये PIA जो है कोई खैराती इदारा है या फ्री में लेके जा रहा है? कोई प्रोफेशनलिज्म नाम की चीज़ नहीं है इन लोगों के अंदर, कोई प्रोफेशनलिज्म नाम की चीज़ नहीं है। तरीके से किसी को जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझते। तो ये सारी बातें करने का मकसद सिर्फ ये था कि एक जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ उस इंसिडेंट को जो है वो हाईलाइट किया जाए, अरबाब इक़्तिदार तक पहुंचाया जाए, ताकि अगर वो इस पर कोई डिसीजन लेना चाहें तो इस बात को जहन में रखें कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं। हर ज़रूरत पड़ने पर हम जो हो सकता है अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अपने मुल्क की खिदमत करते हैं। लेकिन हमारे साथ जिस तरह डील किया जाता है, मैं फिर आपको एक बात बता दूं, मैं श्रीलंका गया जो कि पाकिस्तान से किसी भी तौर पे बेहतर मुल्क नहीं है, वहाँ पर मेरे साथ एयरपोर्ट पे ऐसी ट्रीटमेंट नहीं हुई। ओमान गया, वहाँ पर ऐसी कोई ट्रीटमेंट नहीं हुई। सऊदी एयरपोर्ट पे आज तक मेरे साथ कभी ऐसी ट्रीटमेंट नहीं हुई, जिनके बारे में ये मशहूर किया गया है पूरी दुनिया में कि ये बहुत रूड लोग हैं। मेरी ज़ाती राय के मुताबिक न टर्की में मेरे साथ इस तरह हुआ। मेरी ज़ाती राय के मुताबिक सबसे बदतरीन सफाक तरीन जो लोग हैं वो कराची एयरपोर्ट पे ड्यूटी कर रहे हैं। बाकी शहरों के एयरपोर्ट्स का मैं इसलिए कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वहाँ से मैंने ट्रैवल नहीं किया, यकीनन वहाँ इससे भी बुरी सूरत हाल होगी। तो मैं एक बार फिर वज़ीर आज़म साहब आपसे, वज़ीर दाखिला साहब आपसे और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मुशीर जनाब जुल्फ़ी बुखारी साहब आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इन मामलात पे सख्त तरीन नोटिस लें और इस ASF के इदारे को तो या तो इंसान भर्ती करें या इस इदारे को बंद कर दें, क्योंकि इस इदारे में जिस तरह के फ़रौन जाहिल तरीन लोग मौजूद हैं वो आपके विज़न को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। आपका वक्त लेने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।